सिमरन को रात में नींद में चलने की बीमारी थी। वह चलते चलते बहुत दूर तक निकल जाती थी। इसीलिए उसके माँ बाप रात में दरवाजे में ताला लगाकर सोते थे। सिमरन की इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था। डॉक्टरों का कहना था कि धीरे धीरे ये बीमारी खुद ठीक हो जाएगी। जब उसकी यह आदत नहीं छूटी तो माँ बाप को लगा कि शायद अब ये बीमारी शादी के बाद ही छूटे। इसलिए उन्होंने पास की ही कॉलोनी के लड़के कुलदीप से उसकी शादी कर दी। विदाई के समय उसकी माँ ने उसके कान में धीरे से कहा, सिमरन, अपनी इस बीमारी के बारे में भूल कर भी किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी शादी टूट सकती है। माँ, अगर मैं वहाँ भी नींद में कहीं चली गई तो? एक काम करना, जब दामाद बाबू सो जाएं तो अपने एक पैर को पलंग से बांध लेना। इस तरह तुम चल भी नहीं पाओगी और क्या पता तुम्हारी नींद भी खुल जाए। सिमरन को लगा कि माँ सही कह रही है, अब वह ऐसा ही करेगी। ससुराल में जाते ही कुलदीप तो जैसे उसका दीवाना हो गया। सिमरन, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारे सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आज हमारी सुहागरात है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये रात हम कभी ना भूल पाएं। सिमरन मन ही मन सोचने लगी, सुहाग का तो पता नहीं, लेकिन ये रात कहीं ऐसी ना हो जाए कि तुम ही ना भूल पाओ। क्या सोचने लगी सिमरन? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। ये कहकर कुलदीप ने उसे अपने गले से लगा लिया। रात के 12 बजने वाले थे। कुलदीप गहरी नींद में सो गया, लेकिन सिमरन लेटी हुई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे नींद ना आ जाए और वह नींद में चलने लगे। आखिर में यही हुआ, उसे नींद आ गई। 12 बजे वह नींद में उठ गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर शीत लहर चली हुई थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। फिर भी वह चलते चलते अपने मायके पहुंच गई और वहीं दरवाजे पर बैठकर सो गई। रात के 1:30 बजे इस समय सिमरन को सोते देख कुत्ते भौंकने लगे। सिमरन के पिताजी रामनाथ बोले, हे भगवान, आज तो कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही। सिमरन की माँ संतोष बोली, अरे सुनो, कहीं गली में कोई चोर तो नहीं घुसा है, जरा उठकर देखो तो। वैसे भी ठंड में सब अपने घरों में रजाई में घुसे रहते हैं। मुझे आवाज तो हमारे घर के सामने से आ रही है। रामनाथ उठा और डरते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि सिमरन वहां बैठी सोई हुई थी। हे भगवान, इतनी ठंड में लड़की यहाँ आ गई। ससुराल में किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा। सिमरन, उठो उठो बेटा। सिमरन ने आंखें खोलकर कहा, पिताजी, आप यहाँ? अरे मैं नहीं, तुम यहाँ आ गई हो। अब जल्दी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी ससुराल छोड़ देता हूँ, वरना सबको तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। रामनाथ ने गाड़ी निकाली और उसे ससुराल छोड़ने गया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। सिमरन, अब धीरे से अंदर चली जाओ और अंदर से दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। अब आप जाओ पिताजी, कहीं कोई आपको यहाँ ना देख ले। रामनाथ को भेजकर सिमरन चुपके से अपने कमरे में आकर सो गई। अगला दिन मुंह दिखाई की रस्मों में गुजर गया। रात में कुलदीप के सोते ही फिर से सिमरन को चिंता होने लगी। माँ का बताया नुस्खा ही इस्तेमाल करके देखती हूँ। हाँ, अपना पैर पलंग में बांध लेती हूँ। अपना पैर दुपट्टे से पलंग में बांधकर वह फिर से सो गई। लेकिन 12 बजते ही वह नींद में उठ गई, पैर खोला और नींद में चलने लगी। चलते चलते वह फिर से मायके पहुंच गई। आज भी रामनाथ और सुनीता ये सोचकर जागे हुए थे कि कहीं नींद में चलते हुए सिमरन आज फिर से यहाँ ना आ जाए। उस दिन भी रामनाथ ने सिमरन को उसकी ससुराल छोड़ दिया और वह चुपचाप जाकर सो गई। सिमरन ऐसे ही रोज रात के 12 बजे उठकर अपने मायके पहुंच जाती और रामनाथ उसे वापस उसकी ससुराल छोड़कर चला जाता। दिन में वह घर का सारा काम करती, सबका ख्याल रखती, इसीलिए सब उससे बहुत खुश थे। लेकिन एक रात सिमरन की ननद सिया को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने रसोई में आई तो देखा कि सिमरन रात के 12 बजे ठंड में बिना शॉल ओढ़े दरवाजे से बाहर चली गई। हे भगवान, ये भाभी इतनी ठंड में रात में अकेली बाहर कहाँ जा रही हैं? क्या करूं? भैया को जगाऊं? माँ से कहूं? अरे नहीं, रात में तमाशा हो जाएगा। अभी देखूं तो कितनी देर में वापस आती हैं। सिया कंबल ओढ़कर अपने कमरे की खिड़की पर कुर्सी रखकर बैठ गई और सिमरन के लौटने का इंतजार करने लगी। रात के 2 बजे उसने देखा कि सिमरन एक गाड़ी में से उतरी और उसमें किसी को बाय कर रही है। उसके बाद वह दबे पांव से आकर अपने कमरे में जाकर सो गई। अरे भाभी तो बहुत बुरी है। हम सब लोग तो सोचते थे कि भाभी बहुत अच्छी है। बेचारे भैया भाभी से इतना प्यार करते हैं और भाभी उन्हें धोखा दे रही है। इतनी रात में न जाने कौन आदमी उन्हें गाड़ी में घर छोड़कर गया है। सुबह सबसे बताती हूँ, लेकिन मेरी बात पर भरोसा कौन करेगा? मुझे सबूत के साथ दिखाना पड़ेगा। हाँ। अगली रात सिमरन के घर से निकलते ही सिया ने सबको जगा लिया और सिमरन की करतूत बताई। सिया, तुम ये सब कई दिनों से देख रही थी।
और तुम ये सब हमें आज बता रही हो? आज आ जाने दो उसे। नहीं भैया, आज तो सिर्फ देख लो, बाकी कल भाभी का पीछा करके देखना कि वो इतनी ठंड में रात के 12 बजे किससे मिलने जाती हैं। अगली रात सब लोग सोने का नाटक करके लेट गए और सिमरन के उठने का इंतजार करने लगे। सिमरन उठी और बाहर जाने लगी। सब धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि वह तो अपने मायके जा रही है। ये देखकर सब हैरान हो गए। भैया, मुझे तो लगता है कि भाभी का अपने मायके में किसी से चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो यहाँ उससे मिलने आती हैं। ना तो वो रहेगी ना उसका चक्कर। मैं सुबह ही वकील से बात करके तलाक के पेपर बनवा लूंगा। उन्होंने देखा कि सिमरन यूं ही ठंड में अपने घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। लगता है बहू अपने चक्कर का इंतजार कर रही है। अरे यार माँ, ऐसे मत बोलो, मुझे दिक्कत होती है। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। तभी वो चुपके से देखते हैं कि रामनाथ और सुनीता उसे जगाते हैं और जैसे ही वह जागती है, रामनाथ उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तभी अचानक से वो सब लोग उनकी गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सिमरन उन लोगों को वहां देखकर डर गई। आप सब यहाँ ऐसे? बताना तो आपको पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या है। सिमरन इतनी ठंड में रात को यहाँ किस लिए आती है? सुनीता और रामनाथ हाथ जोड़ते हुए बोले, हमें माफ कर देना दामाद बाबू, हमने आपसे सच छिपाया। सच? कैसा सच? दरअसल हमारी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है और इसलिए वो रात में चलकर यहाँ आ जाती है। इसका मतलब इसे घर छोड़ने गाड़ी में रोज आप ही जाते हैं? हाँ, मैं ही जाता हूँ। हद कर दिया आपने समधी जी। आपने ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई? अगर बहू को ये बीमारी थी तो आपने हमें पहले बता दिया होता। अगर रास्ते में हमारी बहू के साथ कोई अनहोनी हो गई होती तो क्या होता? हम डर गए थे समधन जी। शादी के बाद लगा कि क्या पता अब ये ठीक हो जाए, लेकिन ये अब भी नींद में चलती है। अगर हम बताते तो डर था कि कहीं हमारी बेटी की शादी ना टूट जाए। आप लोगों ने हमारे बारे में गलत सोचा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सिमरन हमारी जिम्मेदारी है और हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। ये सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। रोती क्यों हो पगली? अब मैं तुम्हें अपने से इस तरह बांधकर सोया करूंगा कि कमरे से क्या, तुम पलंग से भी नहीं उतर पाओगी। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठंड में रात के 12 बजे मायके जाने वाली बहू का इस तरह धीरे धीरे रात में चलना बंद हो गया और फिर सब चैन की नींद सोने लगे।